वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिश्रा लीगल नॉलेज में आप सबका स्वागत है। मैं सज्जन कुमार मिश्रा, मेरे साथ में है मिस्टर राजन कुमार मिश्रा जी। आइए आज हम जानते हैं झूठी एफआईआर और झूठे मुकदमे का क्या मतलब होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए मिस्टर राजन कुमार मिश्रा जी से जानते हैं। फॉल्स केस यानी झूठा मुकदमा। अब वो लोग हो जाओ सतर्क जो लोग करते हैं समाज के अंदर एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप दोषण जिससे दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हम लोग आजकल सबसे ज्यादा ये देखते हैं, हम लोगों के सामने ये अपराध आते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लगा देता है, झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, जिससे कि मुकदमा आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेक प्रकार की उत्पीड़ना सहन करती है समाज में, उसका मान सम्मान गिरता है समाज में। समाज हमारा ऐसा है कि उसको बड़ी गंदी निगाह से देखता है। तो इस स्थिति में हम लीगली क्या एक्शन हमारे पास होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो मिस्टर राजन कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ अगर झूठी कंप्लेंट कर दी कि इसने मुझे छेड़ा है या इसने मुझे कल धक्का दे के चला गया था और ये एफआईआर करा देता है जो कि बिल्कुल झूठी है, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए कि जिससे कि हम बच सकें उस चीज से? हम अपना कैसे मतलब कानूनी ऐसी किस प्रकार से विधि का उपयोग करेंगे जिससे कि हम उससे बच सकें? देखिए, झूठा मुकदमा कोई व्यक्ति भी किसी के ऊपर लगा सकता है, आपका राइट्स है। आप जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं। झूठा मुकदमा लगाना, आरोप लगाना आसान होता है लेकिन आरोप सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपने आरोप तो लगा दिया लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। जब मुकदमा कोर्ट में जाता है और ट्रायल पे चलता है तो ट्रायल केस में जब हम ट्रायल देखते हैं तो वहां पर आपको उस केस के लिए आपको साक्ष्य प्रकट करने पड़ते हैं, आपको अपना विटनेस गवाह देना पड़ता है जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष आपको साक्ष्यों को रखना पड़ता है। वो आरोप सत्य है या झूठ, मिथ्या है, फॉल्स है या झूठा है, यह निर्णय न्यायालय करता है। आईपीसी सेक्शन 211, हाँ जी, आईपीसी के सेक्शन 211 धारा 211 के अंदर हमें ये अधिकार देती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाता है और वह ट्रायल के अंदर यह क्लियर कर देते हैं आप कि इस व्यक्ति ने जो मुकदमा लगाया है वह झूठा है, जो मुकदमा लगाया गया है वह झूठा है, तो इस प्रकार की स्थिति में आप उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 211 आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया है। अब झूठा केस आपने दर्ज तो करा दिया लेकिन उसके लिए आपको न्यायालय में ट्रायल के लिए जब जाओगे तो आपको न्यायालय यानी कोर्ट के अंदर ये प्रूव करना पड़ेगा कि वह केस ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि जो केस उसके ऊपर लगाया गया है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो फॉल्स है यानी झूठा मुकदमा है, वो मिथ्या है, तो आप वहां पर उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन 211 के अंतर्गत मुकदमा कर सकते हैं। और आईपीसी का सेक्शन 211 के अंदर उस व्यक्ति जिसके द्वारा आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है 7 साल तक की सजा भी दिलवा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप उसके ऊपर डिफर्मेशन यानी 499 सेक्शन भी अटेम्प्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका समय खराब हुआ, जो समाज में आपका नाम खराब हुआ और आपको जो समाज में एक कष्ट सहना पड़ा है, तो उस कष्ट की भरपाई भी न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। इसलिए मिथ्या केस किसी के ऊपर ना लगाया जाए और अगर लगा हुआ है तो आप ये प्रूफ करें कि वो केस फॉल्स है यानी झूठा मुकदमा है। और अगर झूठा मुकदमा सिद्ध हो जाता है तब आप अंडर सेक्शन आईपीसी 211 के तहत उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दिलवा सकते हैं। यह एक संज्ञेय अपराध माना गया है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होते हैं इसके अंतर्गत वो,
तुरंत अरेस्ट हो जाएगा और 7 साल तक या उससे अधिक की सजा आप उसको दिलवा सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।